हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 12th बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं और कल ही आपकी परीक्षा है तो ये क्वेश्चन जरूर देख के जाना, आशीर्वाद समझ कर जाना। मैक्सिमम मिनिमा से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो तरह के मैक्सिमम मिनिमा प्रॉब्लम होते हैं। एक प्रॉब्लम होता है जो इंटरवल में देता है, एक प्रॉब्लम होता है जो बिना इंटरवल में देता है। दोनों क्वेश्चन को हम डील कर दे रहे हैं, आप उसको फील कर लीजिएगा और क्वेश्चन में जाकर डील कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 107 इन द इंटरवल 1 3। तो जब भी इंटरवल में क्वेश्चन दे तो इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही हम लोग काम चला लेते हैं। कैसे चलाते हैं आइए गौर से देखते हैं। देखना, आराम से देखना, ये क्वेश्चन पक्का आएगा जी। क्वेश्चन है fx मान लेना आप लोग, लेट fx इक्वल टू 2x क्यूब 2x क्यूब माइनस 24x 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 107 इंटरवल मेरा दिया हुआ 1 3। तो हम लोग करते क्या है कि इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, f डैश x फाइंड करते हैं। आराम से देखिएगा आप, f डैश x निकालते हैं तो 2 और x क्यूब का 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 24, चूंकि x का 1 होता है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा जी f डैश x इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 24। ओके, इसके बाद हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट के लिए f डैश x को 0 करते हैं। आराम से देखते रहना आप। क्रिटिकल पॉइंट f डैश x को हम लोग 0 करते हैं। जब f डैश x को 0 कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0। That simply that 6x square equal to 24. This your 4. X square equal to 4. So x मेरा आ गया प्लस माइनस 2। कितना आ गया जी? प्लस माइनस 2। दो वैल्यू मेरा आ गया। x इक्वल टू एक आपका माइनस 2 भी आ गया और एक प्लस 2 भी आ गया। तो हम लोग देखेंगे कि इस इंटरवल में कौन लाई करता है। तो 1 और 3 के इंटरवल में जब हम लोग अगर नंबर लाइन ड्रॉ करोगे आप, तो 1 और 3 के इंटरवल में अगर ये मेरा 1 हो जाएगा और ये मेरा 3 हो जाएगा तो माइनस 2 उसके बीच में लाई नहीं करता है, यानी कि माइनस 2 हमारा रिजेक्टेड हो गया, यानी x इक्वल टू नॉट माइनस 2। तो एक 2 हमारा ये परमिसिबल वैल्यू हुआ यहाँ पर बीच में 2, यानी x का मेरा 3 वैल्यू हो गया, एक 1 आ गया, एक 2 आ गया और एक क्या आ गया? 3 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पे डायरेक्ट इस फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। इस पॉइंट पे डायरेक्ट इस फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, जो मिनिमम आएगा वो हमारा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। इसमें कोई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है जब इंटरवल देता है, तो ध्यान रखना है। इसको जरूर क्वेश्चन को सोल्व करके जाना आप। तो नाउ f1 निकालो पहले, मैंने 1 पर। तो f1 जब निकालोगे आप तो इसका मतलब कि x की जगह पर आप इसमें 1 डाल देना जी। तो x की जगह पर जब 1 डालोगे आप तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 1 का क्यूब मीन्स 1 माइनस 24 इंटू x1 प्लस 107। इसको आप सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 माइनस 24 प्लस 107। ये आपका हो गया 107 और 2 109 हो जाएगा जी। 109 हो जाएगा, उसमें से आप 24 घटा दो तो 9 में से 4 गया 5 बचा, 9 में से 4 गया 5 बचा और यहाँ बचा 0, मतलब इससे ले लो 10 में से 2 गया 8 बचा, मतलब ये मेरा 85 हो गया। ओके, इसके बाद आप 2 डाल दो तो f2 डालो। तीनों में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो मेरा मैक्सिमम होगा और जो सबसे मिनिमम आएगा वो मिनिमम आएगा। तो 2 डालोगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। 2 डालोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 2 का क्यूब 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 24 इंटू 2 प्लस 107। इसको सोल्व करोगे आप तो सोल्व करने पर हम लोग का ये आ जाता है जी 75। ओके, टाइम में थोड़ा मैं ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, आप सोल्व कर लेना। और जब 3 डालोगे इसमें x की जगह पर तो ये मेरा हो जाएगा 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 24 इंटू 3 प्लस 107। इसको सोल्व करोगे आप तो ये आपका 89 आएगा। तो देखो एक 85 आ गया, एक 75 आ गया, एक 89 आ गया। तो तीनों को देखने से पता चल रहा है कि हमारा ये मैक्सिमम वैल्यू है जी और हमारा ये
मिनिमम वैल्यू है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वी कैन से दैट योर मैक्सिमम वैल्यू इज 89 and now dear minimum value is your 75. ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन को जरूर देख कर जाएंगे। ओके, और इस वीडियो को हो सके तो जरूर शेयर करना आप लोग, ताकि वे स्टूडेंट्स भी फायदा उठा सकें जो अब तक कुछ नहीं पढ़े हैं या पढ़ करके 90% लाने वाले हैं लेकिन 95% नहीं ला सकते हैं। तो ये देखिए, अब इसमें जो है हमारा फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस, जब इस तरह का दिया रहे तो इसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट या जो साइन स्कीम से आप करते हैं उसमें थोड़ा सा ग्रेटर वैल्यू या लेस वैल्यू करके कर सकते हैं, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में बता दे रहा हूँ बहुत इजी होता है, आप आराम से इसको देख लें। इस क्वेश्चन से भी करके जाएंगे, समझ जाओ। ये मैक्सिमम मिनिमम का दोनों वायरल प्रॉब्लम है हमारा। एफ इक्वल टू दिया हुआ है, और यदि आप क्लास 12th के बाद एनडीए जेई करना चाहते हैं तो इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 12th एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के बाद आपको जितने भी 11th 12th के मैथ्स हैं सबको लेकर आऊँगा, और अपने भी मुस्कुराऊंगा और आपके भी मुस्कुराऊंगा। ठीक है, आप जरूर, आपको एम प्राप्त कराऊंगा। 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4, यही मेरा है fx। एंड ये fx दिया हुआ है, और हम लोग को करना क्या है कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो इसका प्रोसेस आप जानते ही होंगे, पहले प्रोसेस सुन लीजिए कि पहले f' निकालते हैं हम लोग। f' निकाल करके फिर उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं f' इक्वल टू 0 करके, और क्रिटिकल पॉइंट निकाल करके फिर इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, और उसमें बारी बारी वैल्यू पुट करते हैं। पुट करने पर अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो वैल्यू मिनिमम होता है, लेस देन 0 आता है तो वैल्यू मैक्सिमम होता है, और इक्वल टू 0 आता है तो वैल्यू इज नाइदर मैक्सिमम और मिनिमम। ओके, तो आराम से आप देखेंगे। अभी तो केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक राउंड करके जाना, हम मुझे उम्मीद है कि आप जरूर देख लिए होंगे। तो इसको करोगे तो ये हो जाएगा 3 2 6x स्क्वायर माइनस 3 2 6x माइनस 12, x का 1 4 का 0। ओके, इसको आप आराम से इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लेना। इसके बाद लिखना फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू f' इक्वल टू 0। इसी तरह का हम 5 पार्ट का वीडियो, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 वीडियो डाल रहा हूं, और मुझे उम्मीद है इतना कर लेने से आपके 40 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। एक ही रात में करो 40 मार्क्स क्लियर। ओके सर, f' 0, तो ये मेरा हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12 इक्वल टू 0। आप इसमें 6 कॉमन ले लो, 6 कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, अब 6 को आप 0 में डाल दो जी, 6 को जब 0 में डाल दोगे आप, 6 चला गया 0 में, तो ये मेरा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको आप फैक्टराइज कर दो, फैक्टराइज कर दोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2x प्लस x माइनस x हो भी जाएगा। अब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2x स्क्वायर भी हो जाएगा, माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो x कॉमन ले लो तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 2, प्लस 1 कॉमन लो तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये मेरा हो गया x माइनस 2, और फिर मेरा हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दोनों को सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू एक 2 आ जाएगा जी, और एक माइनस 1 आ जाएगा। x का वैल्यू आ गया हमारे पास। अब जब x का वैल्यू हमारे पास आ गया, तब हम लोग क्या करेंगे, देखो आराम से, कुछ नहीं करना है। अब हम लोग इसका सेकंड डिफरेंशिएशन करते हैं, जिसको एक बार किया उसको सेकंड डिफरेंशिएशन करते हैं। अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकंड, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड को फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, तो हम लोग पाते हैं जी कि f डबल डैश x इक्वल टू 6 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x, तो 6 टू जा 12x। ओके, 12x, और माइनस 6 1 जा 6, क्योंकि x का 1 होता है, 12 का 0 हो गया। अब बारी बारी से एक बार 2 डालेंगे, एक बार माइनस 1 डालेंगे, और डालकर चेक करेंगे ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है। फिर से बता दे रहा हूं, अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो मिनिमम होता है, और लेस देन 0 होता है तो मैक्सिमम होता है। ओके, f डबल डैश x एट कर दो, एट x इक्वल टू 2। जब x इक्वल टू 2 करोगे तो 12 इंटू 2 माइनस 6, 12 दूना 24 माइनस 6 18, ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 आया, सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज मिनिमम। लिखेंगे सो
वैल्यू ऑफ फंक्शन इज मिनिमम एट x इक्वल टू 2। इसलिए मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो मिनिमम वैल्यू के लिए बच्चों को पता ही नहीं चलता है कहाँ डालें। तो कहाँ डालें तो याद रखना है SMD। SMD मतलब कि सवाल में डालें। कहाँ डालना है जी, तो सवाल में, जो क्वेश्चन आपका रहेगा उसी में डालना, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखना मत एग्जाम में SMD, मैं हम समझने के लिए लिख दिया हूँ कि सवाल में डालो, ठीक है। सवाल में डालोगे तो ये हमारा हो जाएगा, कितना था 2x क्यूब, 2 इंटू एक्स क्यूब, x कितना हमारा है 2 है, तो 2 इंटू 2 का क्यूब मतलब 8 माइनस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर 4 माइनस 12 इंटू 2 प्लस 4। ये सोल्व करोगे हो जाएगा 8 टू जा 16 माइनस 4 3 जा 12 माइनस 12 टू जा 24 प्लस 4। ये दोनों को जोड़ दो, 16 और 4, 16 4 20, 20 में से 12 गया 8, 8 माइनस 24, तो ये हो गया मेरा 8 माइनस 24। घटा दो तो कितना बचेगा, 8 माइनस 24 करो तो हमको लगता है कि 16 बचेगा, माइनस 16। तो ये मेरा आ गया मिनिमम वैल्यू इज -16। ओके, चेक कर लो एक बार चेक कर लो जरा कितना आता है। मुझे तो उम्मीद है कि सही है जी। तो ये आ गया मेरा ओके सर, ओके सर, ओके सर, एंड सही है। तो हमारा हो गया जी राइट एंड राइट, ठीक है। अब एक बार कर लो आप, सही है। एक बार कर लो आप x इक्वल टू -1 पर, तो लिख देना अगेन, उसी में डालना है, वैसे ही करना है जी। अगेन इफ डबल डैश x एट x इक्वल टू -1 है, तो -1 जब डालोगे आप यहाँ डबल डैश x में, तो ये मेरा था 12 इंटू x कितना है -1 -6, 12 इंटू -1 -12, -12 -100 -18, ये लेस देन 0 आ गया। तो जब ग्रेटर देन 0 आता है तो मिनिमम होता है, और जब लेस देन 0 आता है तो मैक्सिमम होता है, लिखेंगे। इसलिए वैल्यू ऑफ फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू -1। अब -1 पर मैक्सिमम हुआ, ये तो पता चला कि -1 पर मैक्सिमम हुआ, लेकिन कितना हुआ तो उसके लिए SMD सवाल में डाल देंगे, ठीक है। इसलिए मैक्स वैल्यू कितना डालोगे, x इक्वल टू -1 सवाल में डाल देना, तो कितना हो जाएगा चेक देख लो अब। तो 2 इंटू एक्स क्यूब, 2 इंटू एक्स क्यूब मतलब -1 का क्यूब करोगे -1, -3 इंटू एक्स स्क्वायर, -1 का स्क्वायर करोगे +1, -12 इंटू -1 तो माइनस +12 एंड +4, ये हो जाएगा मेरा -2 -3 या 12 4 16, ये हो गया मेरा -5 + 16, और 16 में से 5 गया 11। तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू आ गया 11 और मिनिमम वैल्यू कितना आ गया जी, तो -16। ओके सर, तो ये रहा हमारा पहला सेट, पार्ट 1 है ये, वायरल क्वेश्चन पार्ट 1। एंड थोड़े ही देर के बाद वायरल क्वेश्चन पार्ट 2 का इंतजार करें, और तब तक इसका आप विस्तार करें अपने दिमाग का। वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर अपने दोस्तों में शेयर करना सर, और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसके बाद हम क्लास 12th के बाद भी हम आपके साथ हैं JEE NDA एयरफोर्स नेवी के लिए। थैंक यू सर, बाय।